अमित शाह किसे बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री? छत्तीसगढ़ में किससे कर दिया शाह ने वादा? इशारों इशारों में बता दिया अपना इरादा। भरी सभा में कहा इसे बड़ा आदमी बना दूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। इस बार के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम फेस का खुलासा नहीं किया है, जिसे लेकर कयासों का दौर लगातार जारी है कि अगर भाजपा जीतती है तो मुखिया किसे बनाएगी। इसी कश्मकश के बीच छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने राज्य में सीएम फेस को लेकर चर्चाओं के बाजार को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने अपने दूसरे राज्यों वाले फॉर्मूलों को अपनाते हुए सीएम फेस रिवील नहीं किया, लेकिन अमित शाह ने इशारों इशारों में अपने मन की बात कह दी है कि आखिर छत्तीसगढ़ में किसे वो सीएम बनाना चाहते हैं। रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री ने रैली के दौरान कुछ ऐसा कहा जिससे हर किसी का ध्यान राज्य की कुर्सी की ओर चला गया। दरअसल रैली के दौरान अमित शाह ने जनता से एक प्रत्याशी के लिए कहा कि आप इन्हें विधायक बना दें, मैं उन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। बस अमित शाह के इसी बयान के बाद से यह कहा जाने लगा कि हो सकता है कि शाह का इशारा इस बात की तरफ था कि अगर ओपी चौधरी जीतते हैं तो उन्हें विधायक बना दिया जाएगा और इसी के साथ साथ पार्टी उन्हें नई जिम्मेदारी देते हुए हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का मुखिया भी बना दे। राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान हो चुका है। 2 चरणों में मतदान संपन्न हुआ। कांग्रेस ने इस बार विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव लड़ा और बीजेपी ने संगठन के नाम पर। लेकिन शाह के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ओपी चौधरी को कमान दी जा सकती है अगर भाजपा छत्तीसगढ़ में विजयी पताका लहराती है। इतना ही नहीं, ओपी चौधरी की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा, मैंने ओपी चौधरी से कहा था कि इस्तीफा मत दो, चीफ सेक्रेटरी बनोगे। उन्होंने जवाब दिया, नहीं साहब, नहीं करनी नौकरी, मैं इस्तीफा देकर जनता की सेवा करूंगा। ऐसे में शाह ने जिस चेहरे पर भरोसा जताते हुए लोगों से वोट की अपील की, सवाल उठता है कि आखिर वो ओपी चौधरी है कौन। ओपी चौधरी रायगढ़ जिले के बयांग गांव के रहने वाले हैं। ओपी चौधरी साल 2005 बैच के आईएएस अधिकारी है। 13 साल की सर्विस के बाद उन्होंने 2018 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। ओपी चौधरी ने 2018 का विधानसभा चुनाव खरसिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, पर वे चुनाव हार गए थे। इस बार ओपी चौधरी रायगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। अमित शाह ने भी इस बार इस ओर इशारा कर दिया है कि ओपी चौधरी इस बार सीएम फेस हो सकते हैं। वही एनबीटी में छपी एक खबर के अनुसार एक्सपर्ट का मानना है कि बीजेपी अप्रत्याशित फैसलों के लिए जानी जाती है। ओपी चौधरी आईएएस अधिकारी रहे, रायपुर समेत कई जिलों के कलेक्टर भी रहे हैं। चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें संगठन का काम दिया गया। वे पार्टी के महामंत्री हैं। इस बार भी बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट दिया है। अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो ओपी चौधरी कई मायनों में सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। ओबीसी वर्ग से होना ओपी चौधरी के लिए प्लस पॉइंट भी साबित हो सकता है। हालांकि स्थानीय स्तर पर स्वीकार्यता एक बड़ा सवाल है। ऐसे में देखना होगा कि सीएम बनाया जाता है ओपी चौधरी को या फिर कमान किसी और को दी जाती है। वैसे आपकी क्या राय है? क्या ओपी चौधरी सीएम फेस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे बीजेपी के पास या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।